नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। रक्षाबंधन के पर्व पर जब आमतौर पर भाई बहन के रिश्ते की मिठास देखने को मिलती है, वहीं आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल कोटड़ा के विद्यार्थियों ने इस पर्व को मानवता और सामाजिक सरोकार से जोड़कर इसे अलग ही रंग दे दिया। विद्यार्थियों ने अस्पताल, पुलिस स्टेशन और स्लम क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की कलाई पर राखी बांधी और खुशी का संदेश दिया। रक्षाबंधन के पर्व पर जब आमतौर पर भाई बहन के रिश्ते की मिठास देखने को मिलती है, वहीं आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल कोटला के विद्यार्थियों ने इस पर्व को मानवता और सामाजिक सरोकार से जोड़कर इसे एक अलग ही रंग दे दिया। विद्यार्थियों ने अस्पतालों, पुलिस स्टेशन और स्लम क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की कलाई पर राखी बांधी और खुशियों का संदेश दिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य सविता सोनी ने विद्यार्थियों को रक्षाबंधन के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि यह पर्व केवल भाई बहन के प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रेम, सम्मान, भाईचारे और एक दूसरे की सहायता का संदेश भी देता है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए विद्यार्थियों ने अस्पतालों में मरीजों और चिकित्सा कर्मियों, पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों तथा स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राखियां बांधी। बच्चों के इस आत्मीय प्रयास से कई चेहरों पर मुस्कान आई और रक्षाबंधन का पर्व उनके लिए भी यादगार बन गया। विद्यार्थियों की इस पहल के पीछे उद्देश्य केवल राखी बांधना नहीं, बल्कि उनमें सहानुभूति, करुणा, मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था। बच्चों ने अपने इस छोटे से प्रयास के जरिए बड़ा संदेश दिया कि त्योहारों की असली खुशी तभी है जब हमारी खुशियां समाज के उन लोगों तक भी पहुंचे जो किसी न किसी कारण से इन खुशियों से दूर रह जाते हैं। आर्यभट्ट वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों ने इस रक्षाबंधन पर साबित कर दिया कि राखी की डोर सिर्फ कलाई तक नहीं, दिलों और इंसानियत तक भी पहुंचती है। Good afternoon to all of you. Today at Aryabhat World School, we have celebrated Rakhi with our real-life superheroes who protect us, save us and serve our society. Today, our school children visited the local hospital and the local police station where they tied Rakhis to the police officers and doctors. This journey was meaningful because students have learned how their roles are important in our society because they protect us and they save us from anything. From this, students learn how to respect them and how to value them. And last, I want to say that from this experience, our students learn how to promote the social values and how to promote the social respect for our super real heroes. And last, we conclude this conversation by saying this. We conclude our conversation by saying them a heartful. चाचियावास स्थित अपेक्षा सिटी परिसर में मंगलवार को धार्मिक आयोजन किया गया। अपेक्षा सिटी परिसर में निर्मित राम जानकी मंदिर में स्थापित शिव मंदिर में सहस्त्रधारा एवं भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से भगवान शिव का पूजन किया। इसके बाद परिसर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा। अजमेर के चाचियावास स्थित अपेक्षा सिटी परिसर में मंगलवार को भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। अपेक्षा सिटी परिसर में निर्मित राम जानकी मंदिर में स्थापित शिव मंदिर में सहस्त्रधारा एवं भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से भगवान शिव का पूजन कराया। इस दौरान परिसर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपेक्षा सिटी के प्रबंध निदेशक मनोज अग्रवाल परिवार के साथ अजमेर पहुंचे। उनके साथ तेजपाल सारण एवं सतीश अग्रवाल भी अजमेर पहुंचे। अजमेर आगमन पर अपेक्षा सिटी समूह के सदस्यों एवं राजीव माथुर व कमल वाधवा सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनका माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान समूह के सदस्यों ने आपसी चर्चा के साथ अपेक्षा सिटी के विकास एवं आगामी योजनाओं को लेकर भी विचार विमर्श किया। राम जानकी मंदिर परिसर में आयोजित सहस्त्रधारा कार्यक्रम के दौरान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार का उच्चारण किया। उसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सुख समृद्धि और क्षेत्र के विकास की कामना की। धार्मिक आयोजन में अपेक्षा सिटी से जुड़े सदस्य एवं अन्य लोग मौजूद रहे। अपेक्षा सिटी समूह की ओर से भविष्य में कई नए प्रोजेक्ट पर कार्य किए जाने की तैयारियां की जा रही है। समूह से जुड़े लोगों के अनुसार आगामी समय में अजमेर वासियों को कई नई सौगातें मिलने की उम्मीद है। नए प्रोजेक्ट के माध्यम से शहर और आसपास के क्षेत्र में विकास को गति मिलने के साथ आवासीय एवं अन्य सुविधाओं का विस्तार होने की संभावना है। एमडी मनोज अग्रवाल के अजमेर दौरे को
आगामी योजनाओं की तैयारियों और समूह के सदस्यों के साथ समन्वय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान अपेक्षा सिटी समूह के सदस्यों ने आगामी प्रोजेक्ट को लेकर अपनी तैयारियों और योजनाओं पर चर्चा की। शिव जी के मंदिर में और राम जी के मंदिर में शिव जी का अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में आज हमारे नए मेहमान कैलाश जी, अभिषेक जी और हमारे नए राघव जी भी हमारे साथ आज पधारे हैं जयपुर से। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सब लोगों ने जो वेलकम किया उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जल्दी ही अपेक्षा ग्रुप के साथ में भी यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो सभी लोगों का उसके लिए भी बहुत बहुत आभार है और सभी लोग पधारे। थैंक यू। So it's been really beautiful now that Apeksha के साथ this new chapter of life has started. Really looking forward to it and आज की जो पूजा है उसके लिए भी really looking forward to it. So grateful to be here. ऑनलाइन प्लास्टिक स्क्रैप खरीदने की कोशिश अजमेर निवासी एक युवक को भारी पड़ गई। साइबर ठगों ने व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर प्लास्टिक स्क्रैप उपलब्ध कराने का झांसा दिया और अलग अलग किस्तों में कुल 2,35,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। ऑनलाइन प्लास्टिक स्क्रैप खरीदने की कोशिश अजमेर निवासी एक युवक को भारी पड़ गई। साइबर ठगों ने व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर प्लास्टिक स्क्रैप उपलब्ध कराने का झांसा दिया और अलग अलग किस्तों में कुल 2,35,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। राशि प्राप्त करने के बाद आरोपियों ने ना तो माल भेजा और न ही पीड़ित के फोन उठाए। ठगी का अंदेशा होने पर पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के अनुसार अजमेर के जटिया हिल्स दातानगर निवासी शैलेंद्र सिंह राठौड़ ने रिपोर्ट दी कि उसके प्लास्टिक स्क्रैप की आवश्यकता थी। इसके चलते उसने गत 6 और 7 अगस्त को इंस्टामार्ट ऐप पर प्लास्टिक स्क्रैप की तलाशी की थी। इसके बाद मोबाइल नंबर से उसके व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क किया गया। संपर्क करने वाले व्यक्ति ने खुद को भोपाल स्थित एनएस प्लास्टिक इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ बताया और फर्म का जीएसटी नंबर भी बताया। पीड़ित के अनुसार उसने करीब 6 टन प्लास्टिक स्क्रैप की आवश्यकता बताई, जिस पर आरोपी ने माल उपलब्ध कराने की बात कही। इसके बाद टोकन मनी के साथ 10 अगस्त को अलग अलग तरीके से रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए गए। इसके बाद आरोपी ने 2,33,640 रुपए का टैक्स इनवॉइस भेज दिया। पीड़ित के अनुसार भुगतान करने के बावजूद निर्धारित समय तक उसे प्लास्टिक स्क्रैप का माल नहीं मिला। इसके बाद उसने आरोपी के मोबाइल और व्हाट्सएप पर संपर्क करने का बार बार प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फोन पर संपर्क नहीं होने और माल नहीं पहुंचने पर उसने अपने साथ हुई साइबर ठगी का संदेह हुआ और उसने शिकायत दर्ज करवाई। ये शैलेंद्र सिंह है, गोठाना के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या मोबाइल पर स्क्रैप के लिए सर्च किया तो इन्हें वहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिखा जिन्हें इन्होंने स्क्रैप के लिए 6 टन माल के लिए उसे बताया। तो 6 टन माल के लिए उसने एडवांस में इनसे 2,35,000 रुपये ले लिए और माल भेजा नहीं, जिस पर बार बार कॉल करने पर भी संबंधित व्यक्ति ने इनका कॉल नहीं उठाया, तो इन्हें ठगी का एहसास हुआ। इस प्रकार इन्होंने 2,35,000 रुपये उसके बताए गए नंबर पर ट्रांसफर कर दिए। माल इन तक पहुंचा नहीं, तो इनसे साइबर ठगी हुई है, जिस पर मुकदमा नंबर 25/2026 धारा 318 क्लोज 4 भारतीय न्याय संहिता में दर्ज करवाया गया है, जिसकी जांच जितेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल कर रहे हैं। कौन का माल था, कहाँ भेजना था उसको? ये स्क्रैप के लिए इन्होंने मोबाइल पर सर्च मारा था, तो इनको एडवांस राशि देनी थी, तो 2,35,000 की राशि इन्होंने दे दी, जिसके उपरांत माल पहुंचा ही नहीं इनके पास। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
नगर निगम चुनाव की तारीख घोषित होते ही अजमेर शहर में सभी वार्डों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों से टिकट पाने के लिए दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच माली समाज की ओर से भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के लोगों ने आगामी नगर निगम चुनाव में अधिक से अधिक टिकट दिए जाने की मांग उठाई। अजमेर नगर निगम चुनाव की तारीख घोषित होते ही अजमेर शहर के सभी वार्डों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। विभिन्न राजनीतिक दलों से टिकट पाने के लिए दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच माली समाज की ओर से राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के लोगों ने आगामी नगर निगम चुनाव में अधिक से अधिक टिकट दिए जाने की मांग उठाई। बैठक में माली समाज के प्रतिनिधियों ने राजनीतिक दलों के समक्ष अपनी मांग रखते हुए कहा कि अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में समाज के योग्य महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं को पर्याप्त संख्या में टिकट दिया जाना चाहिए। समाज की ओर से दोनों विधानसभा क्षेत्रों में टिकट दिए जाने की मांग रखी गई। समाज के लोगों का कहना है कि लंबे समय से माली समाज शहर की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसके बावजूद समाज को राजनीतिक स्तर पर अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि माली समाज की संख्या अच्छी होने के बावजूद समाज की राजनीतिक भागीदारी सीमित रही है। उन्होंने कहा कि अजमेर से आज तक माली समाज का कोई भी व्यक्ति विधायक नहीं बन पाया है। ऐसे में आज समाज को राजनीतिक रूप से भी संगठित होकर अपने अधिकार और प्रतिनिधित्व के लिए आगे आना होगा। वक्ताओं ने कहा कि नगर निगम चुनाव में समाज की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। राजनीतिक दलों को समाज की संख्या, सक्रियता और संगठनात्मक भूमिका को ध्यान में रखते हुए योग्य उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने का अवसर देना चाहिए। बैठक में समाज के लोगों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से माली समाज को पर्याप्त टिकट नहीं दिए गए तो समाज अपने स्तर पर निर्णय लेकर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार सकता है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि चुनाव में राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जो महिलाएं हैं जो कि ये कह रही हैं कि हमें भी टिकट मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम माली समाज के लोग हम भी उतरना चाहते हैं। यदि हमें टिकट नहीं मिलता है तो हम निर्दलीय पार्टी से उतरेंगे, ठीक है। हमें हमारा भी कर्व करना है। दूसरी बात ये भी है कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज के भी मतलब आगे बढ़ने के लिए महिलाएं आगे आए, पुरुष आगे आए, जिनको मतलब आगे महत्व मिले। कितने टाइम से पार्टी से जुड़े हो? मैं पार्टी से मैं अलग अलग से मतलब सौधर्म में काम करती हूँ। मैं एडवोकेट हूँ चंदन उबाणा, जो कि अपनी सेवाएं निरंतर मैं काफी टाइम से गुप्त रूप से दे रही हूँ। क्या कभी पूर्व में कभी आपने नहीं बिल्कुल नहीं करा, लेकिन मैं पहली बार हाँ ट्राई कर लूँगी। समाज की तरफ से भी हूँ मैं और वैसे भी काम कर रही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट चंदन उबाणा है और मैं पिछले कई सालों से मतलब गुप्त में काम कर रही हूँ। मुझे मेरे लोगों ने बोला है कॉलोनी के कि आप आगे आइए, आप एक्टिव लेडी हो और आपको आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। अजमेर नगर निगम 80 वार्डों का चुनाव 5 साल में एक बार आता है। हमारे अजमेर में दोनों तीनों 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन हमारा कोई भी माली समाज का व्यक्ति विधायक नहीं बनता है। हम अजमेर नगर निगम में दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं को निवेदन करते हैं और आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप इस बार हमारे माली समाज के 25-25 टिकट दोनों पार्टियों को निवेदन करता हूं कि आप हमारे वार्ड के महिला पुरुष युवाओं को टिकट देवें, जिससे हम आपकी दोनों पार्टियों को मजबूत करके आपके प्रत्याशी हम आपको जिता के भेजें। क्योंकि माली समाज आप दोनों पार्टियों को कई सालों से तन मन धन से लग करके आपको वोट देता है और हमारे आज तक कोई विधायक नहीं बनता है, लेकिन हमारा यही एक मौका है कि जहां हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद बन के आए। इस बार विडंबना ये रही कि हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो महिला पुरुष जो सेवा देते हैं बीजेपी, कांग्रेस और समाज के तौर पर, उन लोगों के वार्डों में हमारा SC ST वार्ड आरक्षित होने की वजह से हम लोग वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। वहाँ पार्टी हमारे व्यक्ति को चुनाव नहीं देगी। तो हम ये आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जहां जनरल और OBC वार्ड आया है, वहां पर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के प्रत्याशियों को जो समाज सेवा करते आए हैं, आपकी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, आप उनको दूसरे वार्ड से आप टिकट देवें, जिससे हम वहां पर हमारे जो क्षेत्र में जितने भी माली है वो आपके दोनों पार्टियों को जिता के आगे लाएं। अगर आप लोग टिकट देते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी, दोनों पार्टियों को हम तन मन धन से वोट कराएंगे। लेकिन अगर आप हमारे दोनों पार्टियां अगर हमारे समाज के व्यक्ति को नज़रअंदाज करते हैं
और हमारे पार्टी के हमारे वर्ग महिला पुरुष वर्ग को अगर टिकट नहीं देते हैं तो हमें मजबूरन हमारे समाज की इस आज की बैठक में ये निर्णय लिया है कि आप अगर टिकट नहीं देते हो तो हम हमारे समाज के निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे, फिर आपका समीकरण बिगड़ेगा, फिर आप लोग हमें मत कहना कि आपने हमारा समीकरण खराब कर दिया। तो आपसे निवेदन यही है कि आप पहले से ही हमारे समाज के महिला पुरुष युवाओं को टिकट देवें, जिससे हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को जिता के भेजें। और ऐसे व्यक्तियों को टिकट देना है जो व्यक्ति एक्चुअल में समाज सेवी हो। ऐसे व्यक्तियों को टिकट नहीं देवें जो पैसे, धन बल या केवल अपनी चापलूसी के लिए लेकर के या नेताओं के दिन रात आगे पीछे घूमते रहें। ऐसे व्यक्तियों को अगर आपने टिकट दे दिया तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाज ऐसे व्यक्ति को जिताएगा नहीं। आप इतना भी ध्यान रख लिए, क्योंकि हमें बहुत दुख है, क्योंकि नेता तो बन जाते हैं लेकिन वो समाज में काम नहीं करते हैं और आपके क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं। तो इसलिए आप इतना भी ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्तियों को भी टिकट ना दें। हेमेंद्र कुमार सिंगोदिया, ज्योतिबा फुले सैनी मानसिकता समिति। नगर निगम के वार्ड नंबर 54 की गली नंबर 4 में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर मंगलवार को क्षेत्रवासियों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और क्षेत्र की बदहाल व्यवस्था को लेकर पूर्व पार्षद सुनील धानका के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 54 की गली नंबर 4 में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर मंगलवार को क्षेत्रवासियों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और क्षेत्र की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व पार्षद सुनील धानका के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। क्षेत्रवासियों का कहना था कि गली नंबर 4 में लंबे समय से सड़क और नालियों की समस्या बनी हुई है। यहां ना तो व्यवस्थित सड़क है और ना ही नालियों की समुचित व्यवस्था। इसके चलते घरों से निकलने वाला गंदा पानी रास्तों में ही जमा हो जाता है। गंदे पानी और कीचड़ के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश के दिनों में स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। नालियों की व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती और गंदा पानी नालियों में फैल जाता है। कई स्थानों पर रास्ते में कीचड़ से भर जाते हैं, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि समस्या की जानकारी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को कई बार देने के बावजूद इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रवासियों ने पूर्व पार्षद सुनील धानका के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना था कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र में सड़क, नाली, सफाई और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, लेकिन गली नंबर 4 के लोग लंबे समय से इन सुविधाओं से वंचित हैं। ये आम के तालाब में, शक्ति नगर में है और यहीं पे ये 4 नंबर गली है। इसमें ना तो रोड बन रहा है ना नाली बन रही है। हमने कितनी बार बोला उनको, लेकिन वो सुनाई करते ही नहीं है। और बोला था तो ये बोले इसमें ने जो गिरवा दो, भर्ती गिरवा दो तुम, जब मैं रोड बना दूंगा। जब हम भर्ती गिराएंगे तो फिर रोड कैसे बनाएंगे वो, ये बात बताओ। हमारे पास में पैसे होते हैं तो हम यहाँ पे लेते हैं क्या जगह है? हाँ, गरीब आदमी हम। कितने समय से आपको इस समस्या हमारे को रहते हुए यहाँ पे 15 साल होगी। 15 साल से आप इस समस्या का सामना कर रहे हैं। ना कोई पानी का हेडपंप है यहाँ पे। हर बरसात में किस तरीके की समस्या? पानी भर जाता है हर बारिश में, इतना पानी भर जाता है। हर काम से अटक जाते हैं। कचरे की गाड़ी आ नहीं पाती है, बहुत दिक्कत ही है हमारे को और हम बोल बोल के परेशान हो चुके हैं। अब आप आगे अपना किस तरीके से विरोध दर्ज करेंगे? बीमार हो जाओ तो ये तो बना ही दे। हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई हमारा रोड नाली बन जाए, नहीं तो फिर हम नगर निगम जाके हम। सर हमारे तो ये है कि यहाँ पे हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ पे नाली का निकास नहीं है, यहाँ पे रोड नहीं है। यहाँ पे रोड में चलने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों को 20-30 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमको 5 साल हो गए। 5 साल से हमको यहाँ पे कुछ भी करेक्शन मतलब होता हुआ नहीं दिखा है। यहाँ पे हमने हर बार पार्षद को बोला है कि वो आके देखे, हमारी समस्या का समाधान करे, लेकिन वो सिर्फ सुन के चले जाते हैं। उन्होंने आज तक हमारा कोई निवारण नहीं किया है। कल भी ऐसा हुआ है कि कल 3 एक्सीडेंट हुए एक तरह से। यहाँ पे एक आंटी के लगी है, वो पूरे मतलब यहाँ पे पूरा एक साइड उनका दर्द कर रहा है, कीचड़ में पूरे गिर गए। यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ रहता है हमेशा। बारिश में तो निकलने का जगह भी नहीं रहती है बिल्कुल भी, कि हम निकले कैसे यहाँ से। ये सारी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। कितने समय से आ रही है सर? मुझे तो यहाँ, हम तो आए जब से ही देख रहे हैं, मुझे तो यहाँ पे 5-6 साल हो चुके हैं
और मैं तो आई हूँ जब से यही देख रही हूँ, और पता नहीं रहने वाले लोग तो वो शुरू से ही देख रहे हैं, यहाँ पर है ही नहीं नाली और कुछ भी नहीं है। आप कितने समय से पार्षद को कंप्लेन कर रहे हैं? हम तो जब से आए ना, जब से बोल रहे हैं, हम तो आए जब से बोल रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, वो आके देख के चले जाते हैं बस। बजट नहीं बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है, हमेशा यही बोलते हैं। कितने बार से वो आपको यही आश्वासन दे रहे हैं कि बजट नहीं? क्या हमको 6-7 साल ही समझ लो एक तरह से। एक दफा आए थे, अरे आप रुक जाइए। एक बार आए बैठे, वो बैठ के देख के बस देख के मलबे के चक्कर में बोल के चले गए कि यहाँ पे आप मलबा डलवा दो, फिर मैं सड़क बनवा दूंगा, ऐसे बोल के गए थे। बस इतना ही हुआ, फिर बाकी कुछ नहीं हुआ। कौन सा वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 54। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। तीर्थनगरी पुष्कर स्थित प्रसिद्ध श्री रमा वेंकुटनाथ नयारंगजी मंदिर के 5 दिवसीय शताब्दी महोत्सव में सोमवार को आस्था, भक्ति और दक्षिण भारतीय धार्मिक परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। 5000 दीपों से जगमगाता मंदिर परिसर, वेद मंत्रों से गूंजते 9 कुंडी यज्ञशाला और भगवान वेंकुट का 108 चांदी के कलशों से अभिषेक महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहा। तीर्थराज पुष्कर स्थित प्रसिद्ध श्री राम वैकुंठ नयारंगजी मंदिर के 5 दिवसीय शताब्दी महोत्सव में आस्था, भक्ति और दक्षिण भारतीय धार्मिक परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। 5000 दीपों से जगमगाता मंदिर परिसर, वैद मंत्रों से गूंजती 9 कुंडीय यज्ञशाला और भगवान वैकुंठनाथ का 108 चांदी के कलशों से अभिषेक महोत्सव मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान कन्या पूजन, भगवान के विवाह उत्सव, हवन, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया गया। शताब्दी महोत्सव के आयोजन ने मंदिर के 101 वर्ष पुराने इतिहास के साथ साथ बांगड़ परिवार की दूरदृष्टि और पीढ़ियों से चली आ रही धार्मिक परंपराओं को भी जीवंत कर दिया। शताब्दी महोत्सव के चौथे दिन सुबह गाजे बाजे के साथ भगवान की विभिन्न सवारियां निकाली गई। इसके बाद विग्रहों का विधिवत पूजन किया गया। रामानुज संप्रदाय की परंपरा के अनुसार भगवान तिरुमंजन अभिषेक कराया गया। 108 चांदी के कलशों से भगवान वैकुंठनाथ का अभिषेक किया गया। इसके साथ ही तुलसी अर्चना और विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का आयोजन हुआ। तिरुपति सहित दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए करीब 40 से 45 पुजारियों के सानिध्य में 9 कुंडीय यज्ञ संपन्न करवाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यजमानों ने यज्ञ में आहुतियां अर्पित कर विश्व कल्याण, शांति और सुख समृद्धि की कामना की। सोमवार शाम मंदिर परिसर में एक साथ 5000 दीप प्रज्वलित किए गए। दीपों की रोशनी से पूरा मंदिर परिसर स्वर्णिम आभा से जगमगा उठा। श्रद्धालुओं ने दीपदान में भाग लिया और भगवान वैकुंठनाथ से परिवार सहित समस्त विश्व की सुख समृद्धि की कामना की। दीपदान के बाद हुई भव्य आतिशबाजी ने पुष्कर के आसमान को सतरंगी रोशनी से भर दिया। आतिशबाजी और दीपों की रोशनी का मनोहारी दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो शताब्दी समारोह मंदिर का शान से हो, ये 2-3 चीज दिखाता है कि आपने मंदिर की मर्यादा 100 साल से वैसे ही मेंटेन्ड है। पूरा परिवार एक साथ है। सभी ब्रांचेस के 100 साल में 4 जनरेशन 5 जनरेशन पास हो जाती है। उसके बाद भी सब एक साथ आए हैं। मंदिर का प्रोग्राम में सब लोगों का पूरा साथ है, पूरा सहयोग है और
सबका कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं मैनेजर साहब अपने सत्यनारायण जी। अब बात है जो कार्यक्रम में स्वामी जी के सत्संग से, उनकी प्रेरणा से कई तरह के अनुष्ठान हो रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, कन्या पूजन हो रहा है, भगवान का विवाह हुआ, ये सब और हवन की पूर्णा होती होगी, राजभोगों का। हमारे खाली बांगड़ परिवार नहीं, बांगड़ परिवार के मित्र लोग, हमारे दूर के रिलेटिव, भाई बेटियां सब आई है। स्वामी जी के जो शिष्य हैं वो भी काफी आए हैं। तो जितने अपने सोचते हैं उस तरह की हमारे यहाँ से भी भीड़ है। पुष्कर की जनता भी उनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं अनूप जलोटा का, और एवरीबडी इज इनवाइटेड। सब लोग आइए, आनंद लीजिए। कल फायरवर्क्स भी किया था अच्छा। तो काम तो बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है। कल क्या कार्यक्रम है? कल आतिशबाजी हुई रात को। कल क्या हो रहा है? कल है जो महाराज का बहुत सारी संस्थाएं पुष्कर मंदिर के द्वारा और कलकत्ता मंदिर द्वारा, हमारी फैमिली के द्वारा जो लोग आए हैं, और कम से कम 25 संस्थाओं द्वारा महाराज श्री का अभिनंदन होगा। और ये अपने आप में बड़ा अनूठा बात है। कितने बजे होगा वो? कितने बजे होगा महाराज अनुष्ठान? कम से कम 2 घंटा चलेगा। कितने बजे से कितने बजे तक अनुष्ठान है? महाराज प्रवचन और भी बाद में आप लोग 10:30 से 12:30 अंदाज अनुष्ठान चलेगा महाराज का। कीर्तनगरी के विकास में बांगड़ परिवार का एक बड़ा योगदान रहा है, तो स्कूल और यहाँ के बांगड़ चौराहे को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो प्रयाग है जो तीर्थराज है, पुष्कर है जो तीर्थ गुरु है। तो ये पुष्कर जी कभी भी प्रयाग नहीं जाते, बाकी सब तीर्थ आते हैं, प्रयागराज यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज है, हम लोगों ने देखा, दादाजी और से सुना कि जब भी अगर कहीं पे सबसे बड़ा शांति की जगह है और आपको पहला मंदिर बनाना है, पहला काम करना है, तो पुष्कर राज। और हमारे डीडवाना से भी बहुत दूर नहीं है जो हमारे है। जहाँ तक पुरानी संस्थाएं हैं उनका यथा योग्य देख रेख होना चाहिए। कितने वहाँ पे क्या दरकार है मॉडर्न युग के अनुसार। अब पुरानी चीज को रीस्टोर करना बेमानी है। 100 साल 80 साल में हर चीज का मॉडर्नाइज होता है। अपने मॉडर्नाइज वर्जन से नया काम करेंगे, पुराने काम को रीस्टोर करेंगे। प्रोग्राम जो है भगवान वैकुंठनाथ का श्री रामावैकुंठ मंदिर का 100 वर्ष संपूर्ण होने जा रहे हैं। उसकी शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है और ये शताब्दी महोत्सव 23 अगस्त से प्रारंभ हुआ था। शताब्दी महोत्सव 23 अगस्त से प्रारंभ हुआ, जो ईश्वर सेन जी की सवारी निकली थी। दूसरे दिन भगवान पुष्कराज पधारे, अभिषेक हुआ, दुग्ध अभिषेक हुआ पुष्कराज का। और ये कार्य 5 दिन का चल रहा है। सवेरे प्रातःकाल 9 से 11 9 कुंडी हवन हो रहा है और 1 कुंड यजमान ट्रस्टियों की तरफ से हमारे जो सेठ लोग, उनका हवन कुंड अलग से है। उसमें राजस्थानी पंडित पूजा करा रहे हैं, हवन करा रहे हैं। और बाकी का जो 9 कुंडी हवन का जो कार्यक्रम है वो हमारे साउथ से जो तिरुपति बालाजी से करीब 40-45 पुजारियों की टीम आई है, उनके द्वारा संपूर्ण कराए जा रहे हैं। और सुबह शाम दोनों टाइम हवन किया जा रहा है और भगवान का अभिषेक, तुलसी अर्चना और विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ किए जा रहे हैं। और सायंकाल संगीत संध्या हो रही है। एक दिन तो सुरांजलि नृत्यांगना का था, एक दिन और संगीत का कार्यक्रम था। और आज 25 तारीख को वही कार्य प्रातः 9 बजे से भी 11:30 बजे तक हवन हो रहा है, 9 कुंडी। और भगवान का 108 चांदी के कलशों द्वारा अभिषेक, अभी द्रविड़ जो साउथ से आए पुजारी लोग, उनके द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ किया जा रहा है। और इसके पश्चात आज शाम को 25 तारीख को प्रख्यात प्रमुख जो गायककार, अपने संगीतकार हैं अनूप जलोटा जी,
उनकी और उनका संगीत का जो कार्यक्रम शाम को 7 बजे से रखा गया है और कल 26 तारीख को हवन पूर्णाहुति एवं सभी तरह के कार्य को संपूर्ण करने की हवन की पूर्णाहुति होगी और भगवान अपने स्थान पर मंदिर प्रांगण में पधारेंगे। पत्रकार वार्ता में जैसा कि पत्रकारों ने सेठ साहब से आग्रह किया था बांगड़ तिराया और ये स्कूल को लेकर के, इन सब पर आप क्या करेंगे? इन सब पर पत्रकारों द्वारा हमारे सेठ साहब हरिमोहन जी बांगड़ जो श्री सीमेंट के चेयरमैन हैं और हमारे ट्रस्ट मंदिर रमा वैकुंठ मंदिर के भी चेयरमैन हैं, उनके सामने जो पत्रकारों ने अपनी ओर से जो सजेशन किया है, एक सुझाव दिया है, वो सुझाव उनकी नज़र में भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बहुत ही अच्छा सुझाव है और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि वास्तव में आप लोगों ने जो मांग रखी है वो बहुत ही मतलब अच्छी मांग है। एक शिक्षा के विभाग को, शिक्षा में गरीब बच्चों को पढ़ाया, शिक्षा के लिए अच्छा प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो मैं भी मेरी तरफ से, जैसे आपको सेठ साहब ने यही कहा है हरिमोहन जी बांगड़ ने, कि हम इन दोनों पॉइंट्स पे जो बांगड़ चौराया और बांगड़ स्कूल, उन्होंने यही कहा कि भाई मैं जो है एग्जीक्यूट करने वाले सत्यनारायण जी हैं उनसे पूरी रिपोर्ट लूँगा और उसका पूरा जो भी एस्टिमेट होगा उसके बाद विचार करके और आदेश दिया जाएगा। जो भी आदेश उनका होगा उसके अनुरूप मैं कार्य करूँगा और मेरी यही इच्छा है और यही मैं चाहता हूँ कि ये दोनों काम एक, चाहे मैं निमित्त रहूँ सेठ साहब की तरह। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में निविदा के आधार पर पूर्व से कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों में से 62 कर्मचारियों को दी गई ज्वाइनिंग एवं कार्य ग्रहण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर को पत्र सौंपकर पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की गई। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में निविदा के आधार पर पूर्व से कार्यरत नर्सिंग कर्मियों में से 62 कर्मचारियों को दी गई ज्वाइनिंग एवं कार्यग्रहण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर को पत्र सौंपकर पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि 62 नर्सिंग कर्मचारियों के चयन एवं ज्वाइनिंग को लेकर पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। पत्र में कहा गया है कि पूर्व से कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों की पात्रता एवं वरिष्ठता निर्धारित करते समय लागू नियमों एवं निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता, नर्सिंग योग्यता, प्राप्त अंकों, संबंधित कार्य अनुभव, कार्य निष्पादन एवं मूल्यांकन तथा लागू आरक्षण रोस्टर जैसे वस्तुनिष्ठ मापदंडों का रिकॉर्ड के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए। शिकायत में मांग की गई कि 62 नर्सिंग कर्मचारियों को ज्वाइनिंग देने का आधार स्पष्ट किया जाए, साथ ही चयन एवं ज्वाइनिंग से संबंधित आदेश, पात्रता मापदंड, चयन प्रक्रिया और उपलब्ध रिकॉर्ड को सार्वजनिक अथवा जांच के लिए उपलब्ध करवाया जाए ताकि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सामने आ सके। पत्र में प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी की 12वीं कक्षा के अंक, नर्सिंग अथवा व्यावसायिक योग्यता के अंक तथा चयन में निर्धारित अन्य शैक्षणिक मापदंडों के आधार पर तैयार की गई मेरिट का सत्यापन कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि चयन में निर्धारित शैक्षणिक मानकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की मेरिट तय की गई है या नहीं, इसकी जांच आवश्यक है। शिकायत में पूर्व में कार्यरत नर्सिंग कर्मचारियों के कार्यानुभव की अवधि और उसकी गणना का भी सत्यापन कराने की मांग की गई है। जैसा कि अभी 2 महीने पहले ही जैसे ही 227 जनों की जेएलएन हॉस्पिटल से संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई थी, उसके बाद में जो 62 सीटें बची थी उसमें सभी का यही सहमत थी कि मतलब कोई पारदर्शिता रखी जाए, परसेंटेज के आधार पर लिए जाए, जातिगत ना करी जाए, निष्पक्ष जांच हो। इसमें बाकी जो प्रिंसिपल सर और अधीक्षक सर के जो चाहते थे उनको अंदर ले लिया गया और बाकी जो जिसके पास कोई अप्रोच नहीं है तो वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो चुका है। वो यहाँ कलेक्टर साहब को अपन ज्ञापन देने भी आए हम लोग, तो अभी अब उनको अवगत करा दिया है। और बाकी की जो काफ़ी हमारे साथी गण थे जिनके पास पे फ़ोन आया था, पैसे मांगे जा रहे हैं ओपन में, उनके पास भी हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, कॉल डिटेल पड़ी है, 2-2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। अब जिसके पास पैसे नहीं है वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो चुका है। वो यहाँ हम सभी मिलके हम कलेक्टर साहब कितने पीड़ित हैं आप लोग? हम 180 जने बच्चे हैं जिसमें से 62 जनों को लिया था। तो
राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर एवं झूलेलाल सिंधी सेंट्रल पंचायत समिति अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में सिंधुपति महाराजा धारसेन की जयंती के अवसर पर पंचशील स्थित T&D टावर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर एवं झूलेलाल सिंधी सेंट्रल पंचायत समिति अजमेर के संयुक्त तत्वावधान में सिंधुपति महाराजा दारसेन की जयंती के अवसर पर पंचशील स्थित T&G टावर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के लोगों के साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। इस दौरान महाराजा दारसेन के जीवन, उनके संघर्ष, वीरता और सिंधु की रक्षा के लिए दिए गए उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने महाराजा दारसेन के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया। वक्ताओं ने कहा कि महाराजा दारसेन की वीरगाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और युवाओं को उनके जीवन से देश प्रेम, त्याग एवं संघर्ष की सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के लिए महाराजा दारसेन के जीवन एवं उनके ऐतिहासिक योगदान पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न चित्रों के माध्यम से महाराजा दारसेन के जीवन और वीरता को दर्शाया। विद्यार्थियों ने रंगों के माध्यम से उनके संघर्ष, शौर्य एवं सिंध की संस्कृति से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया। चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उनके द्वारा तैयार किए गए चित्रों को अतिथियों एवं निर्णायक मंडल द्वारा देखा गया तथा उत्कृष्ट चित्रों का चयन किया गया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने विजेता विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से बच्चों में अपनी संस्कृति, इतिहास एवं महापुरुषों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। उन्होंने विद्यार्थियों से महाराजा दारसेन के जीवन और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। सिंधी अकादमी जयपुर और झूलेलाल सिंधी सेंट्रल पंचायत समिति अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में आज पंचशील स्थित T&G टावर में सिंधुपति महाराजा दारसेन जयंती के पावन अवसर पर हमने आज बच्चों के बीच रंग भरो प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह बहुत ही सफल और उत्साहपूर्वक आयोजन संपन्न हुआ है। इस बात की बड़ी खुशी रही कि बच्चों में जो उमंग और उत्साह था और सीखने की एक जिज्ञासा थी, यह बच्चों की उम्र का एक अपना अनुभव है। सिंधुपति महाराजा दारसेन ने अपनी मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर किया। उनकी वीरता की, उनकी देशभक्ति की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमने सब बच्चों को उनकी जीवनी के बारे में बताया तो उनको बड़ा इंस्पिरेशन आया, एनकरेज हुए कि हमें भी हमारे देश के लिए ऐसी देशभक्ति, ऐसी वीरता, ऐसी एकता के लिए काम करना चाहिए। और जेन जी और जेन अल्फ़ा आज आप देख रहे हैं कि बहुत ही एक्टिव है। उन्हें हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा। जो उनकी एनर्जी है उनको प्रॉपर लेवल पे डायरेक्शन देके, समझा के आगे राष्ट्र की एकता, अखंडता, तरक्की, विकास में आगे बढ़ना है हमें। और आज के इस पावन अवसर पर मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमें समय समय पर गाइड किया है। और आज रमेश चेलानी जी यहाँ आए, घनश्याम भगत जी आए और प्रिंसिपल सर जीवन सिंह यादव जी भी आए अपने टीचर्स के साथ। बच्चों की मैंने एक चीज़ देखी कि उनमें उत्साह इतना था कि वो दूसरों को भी सपोर्ट कर रहे थे। रंग भरो प्रतियोगिता में वो दूसरों को भी सपोर्ट कर रहे थे कि इसको इस तरीके से करोगे तो ऐसा अच्छा लगेगा। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये जो बचपन में एकता दिखती है, वो आगे बढ़ने की और आगे करने की प्रेरणा लेते हुए इस बात की बड़ी खुशी है
कि जो इनमें एकता चलती है वो अपने देश को काफ़ी आगे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।